दूसरा है मीसा भारती। तो इधर में किनकी लहर है? यहाँ मीसा भारती कम से कम 2 लाख वोट से जीतेगी। पाटलिपुत्र कंस्टिट्यूंसी से 2 लाख वोट से यहाँ से जीत सुनिश्चित हो गया है। मगर हम कुछ दिन पहले फुलवारी शरीफ वार्ड नंबर 20 में रिपोर्टिंग किए थे, तो वहाँ पर शाकिर नेता हैं, तो वो बोले थे कि राम कृपाल अब की जो है 2 लाख वोट से मीसा भारती को मात देंगे, ये हमारा पक्का वादा है। इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? बीजेपी बड़का झूठा पार्टी है, बोला है सच कहियो। हमको संविधान बचाना है, संविधान को जलाने पर लगा हुआ है वो, इसलिए हम लोग संवैधानिक विचारधारा से बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं, हम लोग आरजेडी को वोट कर रहे हैं। एक संवैधानिक पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री नाम सुना बक रहा है, प्रधानमंत्री का बोलने का तमीज है। हम जादुओं का नाश कर देंगे, इंडिया इज रिच बट इंडियंस आर पुअर। भारत अमीर है, भारतवासी, और भारत तो अमीर है तो भारतवासी को अमीर होना चाहिए कि भारतीय अमीर रहे से काम चलेगा। भारतवासी गरीब है, अब भारत अमीर होकर क्या कर लेगा? ऐसा हमको प्रधानमंत्री देश का नहीं चाहिए, जो हमको संवैधानिक अधिकार को रक्षा करे, हमको रक्षा करे, हमरा अगला जनरेशन को देखे, उसको ऐसा ना प्रधानमंत्री चाहिए। ये चोरवा प्रधानमंत्री बन के क्या करेगा? आपका कहना है कि मीसा भारती जो प्रत्याशी है वो विश्वासपूर्ण है और जनता के भलाई में वो खड़े उतरती है, मगर एनडीए का कहना है कि मीसा भारती सिर्फ चुनाव के दिनों में नज़र आती है, और ऐसे जो है अगर राम कृपाल को बुलाया जाए या मीसा भारती को फ़ोन किया जाए तो सबसे पहले राम कृपाल आएंगे, क्योंकि वो ज़मीनी नेता हैं। ठीक है, ज़मीनी नेता हैं, आते हैं जाते हैं, आने जाने से काम नहीं चलेगा। इसका नल जल पड़ा हुआ है, बंद पड़ा, इस पर किसका ध्यान है? पानी बिना त्राही त्राही मचा हुआ है, गांव के लोग प्यासे मर रहा है, इसके लिए किसी का चिंता है? आने जाने से काम नहीं चलता है। यहाँ काम प्यारा है, ये नहीं कि चाम प्यारा है। हमको काम चाहिए। काम दरअसल नंदाहर में पानी समय पर आता है, न सिंचाई करने का कोई व्यवस्था है। ऐसा ज़िंदगी जी के हाथ में क्या करेगा? ऐसा सांसद को जिता के क्या करेगा? हमारे एक 15 या 16 करोड़ रुपया लौटा दिए, यहाँ कोई विकास का काम नहीं हुआ। राम कृपाल जी का ऐसा करना चाहिए था, नहीं ना करना चाहिए था। यहाँ जनता के बीच काम करते, सब कुछ करते, इसलिए जनता उनसे बहुत रफा है। एक क्वेश्चन और है चाचा, आपका पूर्ण विश्वास है या अकबरपुर के बासिंदों को कि अगर मीसा भारती अगर जीतती है तो वो जो है विकास के कार्य करेगी? हाँ करेगी, विश्वास है ऐसा। कम से कम 5 साल पर राजा को बदल देना चाहिए। अभी नया बनेगी, इसको भी देख लेते हैं क्या करेगी नहीं करेगी। ये इसको इसका कोई बपौते है कहा, इसको भी बदल देंगे, फिर नया आएगा, उसका नया चेहरा के देखेंगे। जो हमारा जनता को काम से रूबरू रखेगा उसको हम वोट करेंगे। 10 साल राम कृपाल भाई को देखे नहीं किए तो हम लोग बड़ी मीसा भारती को बदल के ला रहे हैं दूसरा। अगर ये भी नहीं करेगी, भी जाएगी, तीसरा कोई आएगा, उसका नया चेहरा के फिर अथी करेंगे, देंगे। इसलिए हम लोग जनता हैं, हम जनता किसी का बपौती नहीं है, समझे। इसलिए हमको जहां अच्छा कैंडिडेट मिलेगा, जहां आत्मविश्वास मिलेगा, उसी को मतदान करेंगे। जो हमारा संविधान को रक्षा करेगा उसी को हम मतदान करेंगे। ये मोदी जी चाहते हैं मनुवादी संविधान लावल, और हम लोग अम्बेडकरवादी संविधान को पुजारी हैं। मनुवादी आएगा तो फिर हमको गुलामी करना पड़ेगा, तो हम गुलामी नहीं चाहते हैं। जो गुलामी हमारा वंशज कर लिया, लेकिन हमको अम्बेडकरवादी संविधान को जीवित रखना है। अगर अम्बेडकरवादी संविधान रहेगा तो हमको बहुत हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा। अगर इसको नष्ट लोग कर देगा तो हम लोग का चौपट कर देगा। इसलिए हम लोग अम्बेडकरवादी विचारधारा के हैं, संविधान को हम लोग रक्षा करेंगे, चाहेंगे कि जो हमको रक्षा करेगा उसी को हम मतदान करेंगे। चाचा का एक बात तो बहुत अच्छा लगा, चाचा का कहना है कि अगर मीसा भारती को हम वोट देते हैं, कीमती वोट, अगर वो कार्य नहीं करती है तो मीसा भारती को भी हम लोग बदलेंगे। और चाचा का ये भी कहना है कि जिस संविधान को बाबा साहेब ने बनाया था, उस संविधान को हम एनडीए से यानी बीजेपी से बचाना चाहते हैं, क्योंकि संविधान सभी नागरिकों के लिए है और उसमें जो है सभी नागरिकों का हक है। यही ना चाचा? यही कहना ही चाहते हैं कि हमारा संविधान का जो रक्षा करेगा, बचाएगा, उसको हम लोग मतदान करेंगे। मोदी जी का तो विकल्प नहीं, तो
अच्छे संविधान में क्या हमने के बर्बाद कर चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं ना चलेगा। वो जो चाहेंगे वैसा नहीं ना हम लोग करने देंगे उनको। आप अनलीगल बात बोलते चल रहे हैं, जनता के बीच हिंदू मुस्लिम का नफरत फैलाते चलते हैं, धर्म के नाम पर आड़े हाथ लिए हुए चलते हैं। तो ऐसा कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं होना चाहिए। एक संवैधानिक पद पर रहते हुए अनाप शनाप बोलते चलते हैं, ये ठीक बात उनके लिए नहीं है। कम से कम अपना बोली पर लगाम लगाना। चुनाव आयोग को चाहिए कि ऐसा व्यक्ति को दे एंड देयर आचार संहिता में केस कर देना चाहिए इस आदमी को। बहुत अनाप शनाप बोल रहे हैं, हम लोग रोज न्यूज़ चैनल पर सुन रहे हैं। मोदी जी इतना अनाप शनाप, कल उनका हम भाषण काट में सुने हैं कि 4 लाख जदुवंशियों को नाश कर देंगे, 4 करोड़ जदुवंशियों को हम अथी कर देंगे, नाश कर देंगे। भाषा है प्रधानमंत्री का। बोलते हैं कि इंडिया इज रिच बट इंडियंस आर पुअर। भारत अमीर है, भारत अमीर है तो अमीर रहे तो भोजन चलेगा। अरे गरीबों को भोजन दीजिए, गरीब को भोजन मिलेगा तो आगे विकास होगा। तो 5 किलो राशन पर सबको फुसला देते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए।